नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको मीरा के विषय में जानकारी दी और साथ ही जो है वह आपको जो है मीरा का पहला पद जो है वह समझाने का प्रयत्न किया। आशा करता हूं कि आपको वह समझ आ गया होगा। अब मैं आपके समक्ष जो है मीरा का दूसरा पद जो है यहाँ रखने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें जो है मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपनी सेविका के रूप में रख लो, मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो। अर्थात श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम श्री कृष्ण के लिए है, महाने मुझे, श्याम का मतलब श्री कृष्ण, महाने का मतलब मुझे, चाकर, चाकर अर्थात सेविका, राखो जी, रख लो जी। यानी कि श्री कृष्ण से कह रही हैं मीरा जी की हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए। ठीक है। आगे कह रही है कि गिरधारी लाल मानो चाकर राखो जी। अर्थात मैं आपकी सेवा करते हुए, ठीक है, मुझे अपना, हे गिरधारी लाल, मुझे अपना जो है वह आप सेविका रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। अर्थात आपकी सेवा करते हुए बाग बगीचे लगाऊंगी। ठीक है। और प्रतिदिन प्रातः उठकर आपके दर्शन किया करूंगी। चाकर रहस्यों मतलब चाकर, सेविका बनकर, ठीक है, रहस्यों रहकर, बाग बगीचे लगास्यों लगाऊंगी। नित मतलब हर रोज उठकर, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यों प्राप्त करूंगी। यानी कि मीरा का यहाँ कहने का भाव यह है कि अगर आप मुझे अपनी सेविका रख लेंगे तो मैं जो है वह प्रतिदिन आपका जो है वह आपका सेविका बनकर जो है आपके बाग बगीचे लगाऊंगी और नित उठ दर्शन पास्यों, और रोज प्रातः उठकर आपके दर्शन को भी प्राप्त करूंगी। आगे, बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। और साथ ही जो है मैं तो आपकी सेविका बनकर जो है वह वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान करूंगी। बिंद्रावन अर्थात वृंदावन की, री अर्थात की, कुंज गली में, गलियों में, ठीक है, गोविंद लीला गास्यों, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करूंगी। गास्यों का, गास्यों अर्थात गुणगान करूंगी। ठीक है। मैं आपके दर्शन भी प्राप्त करूंगी और आपकी सेविका में रहते हुए मैं वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान भी करूंगी। और साथ में चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। अर्थात आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपके दर्शन और नाम स्मरण को वेतन के रूप में प्राप्त करूंगी और भक्ति रूप संपत्ति को प्राप्त करूंगी। ठीक है। चाकरी मतलब आपकी दासिका बनने पर जो है मैं दर्शन पास्यों, मैं आपके दर्शन भी प्राप्त करूंगी और सुमिरन पास्यों, सुमिरन के रूप में आपका स्मरण, आपकी भक्ति के रूप में जो है, आपकी भक्ति के रूप में पास्यों जो है वह अपना वेतन भी प्राप्त करूंगी। अर्थात यहाँ पे मीरा जी कह रही है कि आपकी सेविका में रहते हुए मैं आपके दर्शन और नाम स्मरण के रूप में पाऊंगी और भक्ति रूपी संपत्ति को भी प्राप्त करूंगी। भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करना, यहाँ पे देखिए, भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करना, यहाँ पे रूपक अलंकार आ रहा है। यानी कि यहाँ पे भक्ति उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। भाव भक्ति अर्थात
मीरा जी कह रही हैं कि मेरे लिए ये तीनों बातें ही अच्छी हो जाएंगी, जैसे कि मैं जो है वह आपकी सेवा के दर्शन भी प्राप्त कर लूंगी, नाम स्मरण भी और भक्ति भी। ठीक है, यानी कि भक्ति और जागीरी पास्यू तीनों बातें सरसी, मेरे लिए ये तीनों, मुझे ये तीनों बातें प्राप्त हो जाएगी। आपके दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे, आपका नाम भी प्राप्त हो जाएगा, स्मरण भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रस्तुत पद के माध्यम से जो है वो मीरा जी ने जो है वह श्याम के यहाँ पर जो है वह नौकरी करने अर्थात उनकी सेविका बनकर उनके हर काम को संपूर्ण करने के लिए जो है वह अपने आप को वचनबद्ध कहती है। इसलिए उनसे निवेदन करती है कि मुझे अपने यहाँ पे जो है वो नौकर रख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में देखिए आप ध्यान से, प्रस्तुत दोहा जो है वह गद्य शैली में लिखा गया है, गाया भी जाता है। और दूसरी विशेष बात इसमें यह है कि यह दोहा, इसमें जो है वह माधुर्य गुण का की भी झलक देखने को मिलती है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ जो है रूपक अलंकार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यह समझ आ गया होगा। अगला तीसरा पद जो है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, पिंजरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी, सावरियां रा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरो तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। देखिए प्रस्तुत दोहे में जो है वह मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि ये श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट तथा शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। देखिए पहली पंक्ति में मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के विषय में बताते हुए जो है मीरा कहती है कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट है। ठीक है, और शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा। पीताम्बर यानी कि पीले रंग की के वस्त्र, पीताम्बर, श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहा गया है इसलिए क्योंकि वह जो है वो पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। यह एक समास भी है, आपको मैंने समास में भी समझाया था। पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास, यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, पीले वस्त्रों को पहनने वाला, मोर मुकुट है, पीला वस्त्र पहना, सोहे गल बैजंती माला, और साथ में जो है उसके गले में बैजंती माला अति सुंदर लग रही है। सोहे अर्थात सुंदर लगना, गल अर्थात गले में, बैजंती माला, उनके गले में बैजंती माला पहनी हुई है उन्होंने, वो अत्यंत सोहे अर्थात सुंदर लग रही है। अगली पंक्ति है बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं। ठीक है, मोर मुकुट पहना है, मोर के पंखों का मुकुट पहना है, पीले वस्त्र पहने हैं शरीर में। ठीक है, और गले में बैजंती माला है, उससे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। इन वस्त्रों के साथ जो है ऐसी वेशभूषा में जो है वृंदावन में वह धेनु चरावे यानी कि गाय को चराता है। मोहन मुरली वाला अर्थात वह मुरली वाला जो है, मोहन जो है वह वृंदावन में ऐसे वेशभूषा में जो है वह गाय चराता हुआ अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहा है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी। ठीक है, अर्थात इस पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि वह ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाकर उसके बीच में खिड़कियां रखना चाहती हैं। ठीक है, ऊंचा ऊंचा महल बना के जो है बनवा कर बीच बीच राखो, और उसके बीच में जो है वह क्या रखना चाहती है, खिड़कियां, बारी अर्थात खिड़कियां, राखू अर्थात रखना चाहती हैं। सावरिया रा दर्शन पास्यू
पर कुसुम्बी साड़ी। ठीक है, आगे कहती है कि ऐसी स्थिति में वह ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाकर उसके बीच में खिड़कियां रखना चाहती है ताकि वह श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वह लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आधी रात को, ठीक है, मतलब लाल कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर जो है वह आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे। ठीक है, अर्थात वह जो है वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आधी रात के समय यमुना के तट पर उनकी प्रतीक्षा करती हैं। अंत में मीरा जी कहती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा। ठीक है, अर्थात मीरा जी कहती है कि वह अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है। मतलब किसके दर्शनों की प्यासी है? ऐसे श्री कृष्ण जिसके सिर पर मोर के मुकुट हैं और पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, गले में उन्होंने बैजंती माला पहनी है और वह जो है वृंदावन में जो है वह गाय चरा रहा है। उनका रूप अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण का जो है वो ऊंचे ऊंचे महल बनाकर जो है बीच में जो है बड़ी बड़ी खिड़कियां रखकर जो है उसके दर्शन प्राप्त करना चाहती है। किस वेश में? लाल रंग की, कुसुम्बी होता है लाल रंग की साड़ी पहनकर। ठीक है, आधी रात, और उनसे कृपा करती है, उनसे प्रार्थना करती है कि आधी रात को प्रभु मुझे दर्शन देना। ठीक है, फिर मैं वहां से जो है आपको देखूंगी और यमुना जी के तीर में, यमुना जी के तीर यानी कि यमुना नदी के किनारे आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो गणो अधीरा, अर्थात जो है वह अपने प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन जो है करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। इस प्रकार अपने इन तीनों पदों में मीरा जी ने जो है वो श्री कृष्ण की अनुपम भक्ति प्रदर्शित की है और जो है वो पूरे समर्पण भाव से जो है श्री कृष्ण के प्रति जो है वो समर्पित हैं, उनकी भक्ति के प्रति समर्पित हैं। उनको इस संसारिक मोह माया से बिल्कुल लगाव नहीं है। उनको मात्र श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए। वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही जो है वो अपना संपूर्ण जीवन जो है वह जीना चाहती है। ऐसा इन दोहों में जो है वर्णित किया गया है। यहाँ पे ये सारा जो पद है, ठीक है, इसमें प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण है। ठीक है, और साथ में माधुर्य गुण का वर्णन है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन है, पुनरुक्ति शब्दों का भी यहाँ पे जो है दिया गया है। साथ में यहाँ पे जो है वह समास, पीताम्बर जैसे शब्दों में समास भी हमें झलकता है। तो इस प्रकार जो है वह, और यह गए शैली में लिखा गया पद है, तो इस प्रकार इसकी सुंदरता देखने को बनती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेके आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।